नमस्कार दोस्तों, जनसंवाद न्यूज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। समय हो चुका है देश दुनिया की फटाफट बड़ी खबरों को जाने का। पहली बड़ी खबर निकल के आ रही, बता दें यूपी सरकार एक्शन में है, होली के लिए भी गाइडलाइन जारी। वहीं बता दें दूसरी बड़ी खबर निकल के आ रही, मोदी के नाम पर वोट मांगे थे बीजेपी नेताओं को मारो चप्पल से, श्री राम सेना चीफ का रहा विवादित बयान। वहीं बता दें तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही, इफ्तार आयोजित करने वाले बीएचयू में होली खेलने पर लगाई गई है रोक। जी हाँ, वहीं बता दें बड़ी खबर है, विदेशी धरती पर भी कम नहीं होते हैं राहुल गांधी के 7 बार तेवर दिखे हैं नरेंद्र मोदी के निशाने पर। वहीं बता दें बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जी हाँ बता दें ऑस्ट्रेलिया में फिर हिंदू मंदिरों को बनाया गया निशाना। वहीं बता दें ऑस्ट्रेलिया में हिंदू मंदिर पर लगातार खालिस्तानी निशाना बना रहे हैं। वहीं बता दें एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही, महबूबा मुफ्ती को सालों से नहीं मिल पा रहा है पासपोर्ट। वहीं बता दें बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, सिसोदिया की गिरफ्तारी के बीच आम आदमी पार्टी का रैली जारी। वहीं जानेंगे आखिरी के बुलेटिन में बड़ी खबर निकल के आ रही है, सन 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के विपक्ष में ममता बनर्जी व खड़गे नीतीश कुमार संग सन 2024 के लोकसभा चुनाव में एकजुटता के लिए एक नया प्लान जारी कर रहे हैं विपक्ष। जानेंगे खबरों को विस्तार से, लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन है, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर दबाना देश दुनिया की फटाफट बड़ी खबरों को पाने के लिए। पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, बता दी यूपी सरकार इस समय कड़े एक्शन में है, वो एनकाउंटर से लेकर या होली की गाइडलाइन पर। बता दें डीजे पर ये गाना बजा तो जेल की हवा खानी पड़ेगी। जी हाँ, बता दें योगी उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने त्यौहार को देखते हुए शुक्रवार को अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में सीएम की तरफ से होली को लेकर नई गाइडलाइन जारी है। सीएम ने अधिकारियों को सख्त लहजे में निर्देश देते हुए कहा कि राज्य में होली के समय किसी भी तरह की घटना घटित नहीं होनी चाहिए। प्रशासन से लोग पूरी तरह जिम्मेदारी है और यह त्यौहार के समय मुस्तैद रहे। और बता दें किसी भी तरह की अप्रिय घटना होने पर अधिकारियों की खैर नहीं होने वाली है। वहीं सीएम योगी ने उपद्रवियों को भी साफ लहजे में समझाने को कहा गया है और होली के समय किसी भी तरह का अश्लील गाना ना बजाया जाए। अगर ऐसा होता है तो उन्हें जेल की हवा ज़रूर खिलाई जाएगी। वहीं बता दें बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, मोदी के नाम पर वोट मांगे तो बीजेपी नेताओं को चप्पल से पीटो, श्री राम सेना चीफ का विवादित बयान। जी हां, बता दें कर्नाटक के विवादास्पद नेता और श्री राम सेना के प्रमोद माथुलिक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांगने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर निशाना साधा है। माथुलिक ने कारावार में लोगों को कहा कि अगर वो डोर टू डोर प्रचार के दौरान नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांगते हैं तो उन्हें चप्पल से पीटो। आपको बता दें माथुलिक ने 23 जनवरी को घोषणा की वह कराल के निर्दलीय उम्मीदवार के रूप से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। वहीं बता दें इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक माथुलिक ने कहा वे नालायक हैं, वे बेकार हैं और पीएम मोदी का नाम लेते हैं और उन्हें तरह तरह के जुल्म ढाते रहते हैं। वहीं बता दें वे अपने कार्यकर्ताओं की समस्याओं को भी नहीं सुनते हैं। हिंदू सेना प्रमुख ने भाजपा नेताओं को मोदी के नाम और उनके तस्वीर का उपयोग किए बिना मतदाताओं के को लुभाने और उनसे वोट मांगने की चुनौती देते रहते हैं, ऐसा रहा था बड़ा आरोप। जी हां, बता दें वहीं बड़ी खबर निकल के आ रही है, इफ्तार आयोजित करने वाले बीएचयू में होली खेलने पर रोक। विरोध में छात्र छात्राओं ने डीजे पर खूब किए हैं डांस और कपड़ा उतार कर खेले हैं होली। जी हां, बता दें बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्रशासन ने कैंपस विद्यार्थियों को होली खेलने पर प्रतिबंध लगाया था। आदेश में कहा गया कि जो भी इस आज्ञा का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ उचित कार्रवाई होगी। और इसके बाद आपको बता दें एफ्रॉक्ट की आज्ञा का उल्लंघन करते हुए छात्राओं ने जमकर होली खेली है। गुरुवार 2 मार्च सन 2023 को बीएचयू के कैंपस में हर तरफ होली की मस्ती छाई रही और इस दौरान छात्र छात्राओं और बीएचयू के प्रशासन की ओर से सार्वजनिक स्थानों पर होली न खेलने के निर्देश से नाराज छात्र छात्राओं ने अलग अंदाज में विरोध किया है। मधुबन से लेकर कला संज्ञान तक होली की मस्ती का रंग बिखेरते रहे, यहाँ तक उन्होंने कपड़ा फाड़ होली तक खेली है। जहाँ दोस्तों पूरे प्रशासन की धज्जियां उड़ गई हैं। वहीं बता दें बड़ी खबर निकल के आ रही है, विदेशी धरती पर ही नहीं कम नहीं होते हैं राहुल गांधी के तेवर, 7 मौके पर नरेंद्र मोदी पर साधे गए हैं निशाने। जी हाँ, बता दें कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज में दिए गए अपने भाषण में केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी समेत
भारतीय लोकतंत्र पर राहुल गांधी के उठ रहे सवालों को लेकर उनकी आलोचनाएं भी करते नजर आ रहे हैं। उनकी टिप्पणी से नाराज भाजपा नेता अनुराग ठाकुर ने उन्हें झूठ बोलने की आदी और भारत की छवि को धूमिल करने को बताया है। वैसे यह पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी विदेशी धरती पर पीएम मोदी या भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाए हों। और वैसे आपको बता दें, मई सन 2022 में भी ब्रिटेन में आयोजित आइडिया फॉर इंडिया सम्मेलन में भी कुछ ऐसा ही राहुल गांधी ने कारनामा किया था। जी हाँ दोस्तों, एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं विदेशी धरती पर पीएम मोदी या भारत के लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने में। वहीं बता दें, बड़ी खबर निकल के आ रही है, मेघालय से विधायकों ने दिया समर्थन, पार्टी ने किया इनकार, कैसे बनेगी संगमा की सरकार। बड़ी अपडेट है, मेघालय में नई सरकार बनाने की राह नेशनल पीपल पार्टी के लिए आसान नजर नहीं आ रहा। एक क्षेत्रीय पार्टी के 2 विधायकों को कोनराड संगमा को अपना समर्थन दिया था, लेकिन शुक्रवार को देर शाम वापस ले लिया है। आपको बता दें, संगमा ने शुक्रवार को 32 विधायकों के हस्ताक्षर वाला समर्थन पत्र राज्यपाल को सौंपा था और अगली सरकार बनाने का दावा पेश किया था। मेघालय में बहुमत का आंकड़ा 31 है और अभी तक शपथ ग्रहण समारोह 7 मार्च को होने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं बताया जा रहा है कि गवर्नर को सौंपे गए पत्र में एनसीपी के 26 भाजपाओं ने 2 हिट स्टेट पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी के 2 और निर्दलीय विधायकों ने हस्ताक्षर किए थे। और इसी के आधार पर बता दें, 7 मार्च को हो सकता है एक नई सरकार का गठन और इस पार्टी के नाम पर नेशनल पीपल्स पार्टी होगी आगे की मेघालय की सरकार। वहीं बता दें, बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, ऑस्ट्रेलिया में फिर हिंदू मंदिर पर हमला, खालिस्तान समर्थकों ने तोड़फोड़ की और लिखे हैं देश विरोधी नारे भारत के लिए। जी हाँ, बता दें, ऑस्ट्रेलिया में फिर से हिंदू मंदिर पर होने लगे हैं हमले और यह कम होने के नाम भी नहीं ले रहे हैं। आए दिन हमले पे हमले होते जा रहे हैं और इसकी कड़ी शनिवार को एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिल सकता है। बिब्रेन में ऐसा एक मामला फिर से सामने आया है। दरअसल बिब्रेन स्थित श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में खालिस्तान समर्थकों ने एक बार फिर से तोड़फोड़ की है। गौरतलब है कि इससे पहले जनवरी में ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न 15 दिन के अंदर 3 बार हिंदू मंदिरों पर हमला हुआ था, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया में रह रहे भारतीय मूल के लोगों ने गुस्सा दिखाया था और तब तोड़फोड़ के साथ मंदिर में भारत विरोधी नारे भी लिखे गए थे। ऐसे घटना ऑस्ट्रेलिया नहीं हर और तालिबान में होती नज़र आती रहती है और हिंदुओं में नफरत भरने और उन्हें भगाने की कोशिश की जा रही है। वहीं बता दें, एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, भाजपा विधायक को बनाया गया आरोपी नंबर 1, घूसखोर बेटे के घर से मिला है कैसों का अंबार। जी हाँ, बता दें, बेटे के 40 लाख रुपए की घूस लेते पकड़ने के बाद कर्नाटक ने भाजपा विधायक एम विरुछप्पा की मुश्किलें बढ़ती जा रही। लोक आयुक्त की एंटी कॉपरेशन विंग के अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में भाजपा विधायक को पहला आरोपी बनाया गया। विरुछप्पा के अफसर बेटे प्रशांत को घूस लेते पकड़े जाने के बाद गिरफ्तार किया गया और उसे एंटी कॉपरेशन कोर्ट में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। घूस कांड के बाद उसके घर पर रेड मारी गई, जहां से करीबन 6 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए। इसके अलावा दफ्तर से 1.7 करोड़ रुपए जब्त किए गए। अब भाजपा के इस नए विधायक की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और इसी के साथ भाजपा की भी नाम खराब होता नजर आ रहा। वहीं बता दें, बड़ी खबर निकल के आ रही है, अखिलेश ने भाजपा पर लगाया बाबा साहेब के संविधान न मानने का बड़ा आरोप। जी हाँ, बता दें, एक बार फिर अखिलेश यादव नए तेवर में दिख रहे हैं और भाजपा को बाबा साहब के न मानने वाले संविधान पर आरोप लगाया है। बता दें, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी को लोग संविधान को नहीं मानते हैं, सरकार बाबा साहब के संविधान के खिलाफ है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के सिद्धांत के खिलाफ है, भाजपा सरकार संविधान विरोधी है। मैं नहीं था तो समाजवाद पर टिप्पणी की गई थी। समाजवाद संविधान की प्रस्तावना में है, हम सभी लोग संविधान की शपथ लेते हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवाद में एक दूसरे का सम्मान किया जाता है, समाजवाद में ही रामराज आता है और समाजवादी पार्टी से देश का उत्थान होता है। भाजपा के लोग सबको बराबरी से नहीं देखते हैं, वो जाति पर इस गणना के ज़रिए लोगों को अलग अलग जाति के ज़रिए देखते हैं और उनका अलग ही नज़रिया रहता है। ऐसा बड़ा आरोप लगाया जा रहा है अखिलेश यादव के तहत, जबकि उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी सभी लोगों को एक समान रूप से देखती है, लेकिन भाजपा उसमें मतभेद कर रही है। वहीं बता दें, बड़ी खबर निकल के आ रही है इस वक्त की, महबूबा मुफ्ती
को सालों से नहीं मिल रहा है पासपोर्ट। जी हाँ, बता दें इस समय महबूबा मुफ्ती पासपोर्ट के लिए तरस रही हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती सालों से पासपोर्ट के लिए भटक रही हैं, लेकिन उन्हें पासपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। अब दिल्ली उच्च न्यायालय में भी इनका संज्ञान ले लिया गया है। हाई कोर्ट ने शुक्रवार को पासपोर्ट अधिकरण के पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी प्रमुख महबूबा मुफ्ती को नया यात्रा दस्तावेज जारी करने पर 3 महीने के भीतर पासपोर्ट को मुहैया कराने का निर्देश दिया है। बताया है कि न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने कहा कि यह मुद्दा 2 साल से लंबित है और अस्वीकृति के खिलाफ एक अपील के बाद इसे पुनर्विचार के लिए संवैधानिक पासपोर्ट अधिकरण को भेजा जा सकता है और न्यायाधीश अपने ज़रिए इस आदेश को पास कर पासपोर्ट को जारी कर सकते हैं। लेकिन अब देखना है कि महबूबा मुफ्ती को कब तक लगता है इस पासपोर्ट को हासिल करने में। वहीं बता दें बड़ी खबर निकल के आ रही है, भारत ही नहीं ईरान को भी लगा है किस्मत बदलने वाला खजाना। मिल गया है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा लिथियम का भंडार। जी हाँ, बता दें भारत के जम्मू कश्मीर में जिस तरह का लिथियम भंडार निकला, उसी तरह आपको बता दें ईरान में दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम भंडार मिल चुका है। यह लिथियम भंडार ईरान के हिमादान प्रांत में मिला है। ईरानी उद्योग खनन और बता दें इसी के साथ व्यापार मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार इसकी मात्रा लगभग 85 मिलियन टन बताई जा रही है। लिथियम की इतनी बड़ी खोज ईरान के लिए रणनीतिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। ईरान के तेलों पर अमेरिका और पश्चिमी देशों की कड़ा प्रतिबंध लगाया है और ऐसी खोज उसके लिए अर्थव्यवस्था में एक तगड़ा बूस्ट दे सकती है। जी हाँ, बता दें ईरान की किस्मत बदलने वाली है। उसे 85 मिलियन टन का एक बड़ा खजाना मिल चुका है। वहीं बता दें बड़ी खबर निकल के आ रही है, सिसोदिया की गिरफ्तारी के बीच आम आदमी पार्टी का मिशन इलेक्शन शुरू। 14 मार्च को भोपाल में करेंगे रैली, केजरीवाल का रहा बड़ा बयान। जी हाँ, बता दें इस समय सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जेल में हैं और इसी दौरान बता दें आम आदमी पार्टी के मुखिया केजरीवाल इस समय अपनी रैली पर रैली निकाले हुए हैं। बता दें दिल्ली में इन दिनों शराब पर सियासत गर्मा गई है। शराब घोटाले को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच काफ़ी तनाव देखने को मिल सकता है। या एक तरफ पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया कथित शराब घोटाले के मामले में जेल में बंद हैं, वहीं आपको बता दें दूसरी तरफ पूर्व कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन लगभग 1 साल से जेल से बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं। इन सब के बीच आम आदमी पार्टी का मिशन इलेक्शन भी जारी हो चुका है। जी हाँ, बता दें मिशन इलेक्शन का पूरा मतलब क्या है, आने वाले लोकसभा चुनाव और भोपाल में होने वाले चुनाव का मेन मुद्दा बनाया जा रहा है। वहीं बताया जा रहा है कि 14 मार्च से शुरू होगा इलेक्शन रैली। जी हाँ, बता दें बड़ी खबर निकल के आ रही है, ओवैसी आरक्षण सर्वे पर सपा ने उठाए हैं कई बड़े सवाल, पार्टी ने बनाई है नई रणनीति। जी हाँ, बड़ी खबर है, बता दें यूपी में नगर निगम चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर सियासी रार थमने का नाम नहीं ले रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आरक्षण को लेकर आयोग का गठन किया गया। वहीं आयोग मार्च में सर्वे रिपोर्ट तैयार कर कोर्ट में पेश करने की तैयारी में जुटी है ताकि चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ सके। उधर समाजवादी पार्टी के अब आयोग और सरकार पर सर्वे को लेकर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। यूपी में नगर निकाय चुनाव का कार्यकाल 5 जनवरी से समाप्त हो चुका है और सन 2017 में 16 नगर निगमों में 158 पालिकाओं परिषद और 438 नगर पंचायतों में चुनाव हुए थे। अब वो देखना है कि यूपी में यह नगर निगम चुनाव कब होने वाला है। वहीं बताया जा रहा है कि मनगढ़ंत तरीके से इस सर्वे को कराया जा रहा है। समाजवादी पार्टी वर्ग प्रकोष्ठ आदेश पर अध्यक्ष डॉक्टर राजापाल कश्यप ने बड़ा आरोप लगाया कि ओबीसी के आरक्षण के सर्वे को मनगढ़ंत तरीके से कराया जा रहा है। वहीं बड़ी खबर निकल के आ रही है, बता दें ममता बनर्जी, खड़गे और नीतीश कुमार सन 2024 में विपक्षी एकजुटता पर इन दिनों एक साथ दिख रहे हैं। जी हां, बता दें बीजेपी के मुकाबले पर साल सन 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में विपक्षी दलों की क्या तस्वीर होगी, आइए देखते हैं एक नज़र। और कैसे सवाल उठ रहे हैं, भले ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और वहीं नीतीश कुमार, सदर पवार, उद्धव ठाकरे और बता दें एमके स्टालिन सरीखे विपक्षी नेता लगातार बीजेपी के खिलाफ एकजुट होकर वकालत कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान ने चौंका दिया है सबको। उन्होंने गुरुवार को कहा कि उनकी पार्टी सन 2024 में अकेले चुनावी मैदान में उतरने वाली
वाली है। ममता ने सागर दिघी चुनाव नतीजों को लेकर कांग्रेस पर बीजेपी का मापदंड तौल दिया है और कहा कि गुरुवार को उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव और उपचुनाव के नतीजे कांग्रेस के लिए कुछ राहत भरे हो सकते हैं। महाराष्ट्र में उपचुनाव हुआ, वहां पर आपको बता दें कांग्रेस ने अपनी एक जीत से सरकार बनाई है और इसी के लिए कांग्रेस की एक राहत की बात हो सकती है। वहीं बता दें बीजेपी के साथ काम करते हैं, हम उनके साथ गठबंधन नहीं कर सकते हैं, बड़ी खबर है। जी हां, बता दें बंगाल के उपचुनाव में कांग्रेस को मिली इस ममता बनर्जी ने कहा कि साल सन 2024 के चुनाव में बगैर किसी राजनीतिक दल के गठबंधन में नहीं उतरने वाली हैं। वो अकेले ही सन 2024 के लोकसभा चुनाव लड़ने वाली है। वहीं बताया जा रहा है कि बीजेपी 100 सीटों के अंदर सिमट जाएगी। जी हां दोस्तों, बता दें विपक्षी दलों का इस बार बड़ा दावा है। उन्होंने कहा कि अगर एकजुट होकर सभी चुनाव लड़ते हैं तो इस बार बीजेपी 100 सीटों के अंदर सिमट जाएगी। दरअसल अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा, क्या इस बार सचमुच बीजेपी क्या 100 सीटों के अंदर सिमट जाएगी अगर विपक्षी दल एकजुट होकर चुनाव लड़ते हैं, अगर इनमें मतभेद नहीं होता है। मिलेंगे आपको अगली बड़ी अपडेट में, अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।